चुनाव के उपरांत भाजपा को बड़ा झटका, आज भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस। पार्टी में काफी कार्यकर्ता शामिल। 2021 की विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होली के उपरांत आज अलीपुरद्वार में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने आरंभ हो चुका है, जिसके तहत आज कालचीनी खंड के जेगांव ग्राम पंचायत 1 का प्रख्यात नेता एवं ग्राम पंचायत 2 का पूर्व पंचायत प्रधान फुरबालामा, वर्तमान जिला परिषद पासंग डिकी शेरपा, पंचायत समिति सदस्य सीता देवी, पंचायत सदस्य संगीता सेवा लगायत ग्राम पंचायत दल सिंहपाड़ा आदि क्षेत्र से लगभग 300 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की खबर है। इसी अवसर में अलीपुरद्वार के तृणमूल कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी, कोऑर्डिनेटर पासंग लामा, ब्लॉक अध्यक्ष गणेश महाले की मौजूदगी ने पार्टी की झंडा पकड़ने की दृश्य दिखाई दिया। दल बदल कार्यक्रम के दौरान अलीपुरद्वार के जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार का दृश्य देखने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने को लेकर उन्होंने स्वागत जनाया था। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नीति में चलना नहीं बल्कि मां माटी मानुष का सरकार ममता दीदी को नीति में चलने की सभा में सलाह दी गई। आज जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों कहा गया है कि को आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से हराने के उपरांत ही भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाओ, ममता दीदी के सरकार बनाओ, इस नीति के लिए काम करने की सलाह दी गई। मगर आज इन लोगों ने जो ग्राम पंचायत 2 से भाजपा को त्याग कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की संबंध में ग्राम पंचायत 2 सभापति अब्दुल मानिक ने कहा है कि उन लोगों ने जमीनी स्तर में जब ममता दीदी की इस विधानसभा चुनाव में काफी संघर्ष समय में साथ दिया गया था, परंतु आज अचानक इस तरह से ऊंचा स्तर के नेताओं को साथ लेकर भाजपा को त्याग कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने नेताओं की संबंध में उन्हें पता नहीं था। मगर उन लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते हैं, उन लोगों को इस संबंध में कुछ कहना नहीं है। दूसरी ओर जेगांव ग्राम पंचायत 1 का सभापति सुभाष लामा की जमीनी स्तर में काम का अच्छा दृश्य देखकर आज जेगांव ग्राम पंचायत के काफी प्रख्यात नेता महिंद्रा छेत्री, पांडु लामा, रॉबिन विश्वकर्मा लगायत युवा कार्यकर्ता ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के उपरांत आज पार्टी में शामिल हुए जेगांव ग्राम पंचायत 1 का युवा नेता पांडु लामा ने कहा है कि इस क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति में पश्चिम बंगाल पर भाजपा की सरकार नहीं आने के कारण उन लोगों ने ममता दीदी की सरकार की कामकाजों को अच्छा रूप देने के लिए आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की बात बताई गई है। दूसरी ओर अन्य एक युवा नेता रविन विश्वकर्मा ने कहा है कि पिछले कुछ दिन आगे तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, परंतु वर्तमान परिस्थिति में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में असमर्थ देखा गया, जिसके तहत आज फिर दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मां माटी मानुष का सरकार विकास को जनता के समक्ष पहुंचाने के लिए कार्य करने की मंसूबा बनाकर आज पार्टी में शामिल हुए हैं। इस तरह से उन्होंने आज पार्टी में शामिल होने के उपरांत वक्तव्य दी गई है। खबर लिखते समय जेगांव ग्राम पंचायत 2 का पार्टी सभापति के घर को कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए घेराव करने की खबर प्रकाश में आया है। जीबी2 के उमा साकी और पूजा देवी मुंद्रा, ये दोनों शारीरिक अस्वस्थ कारण आ नहीं पाए, लेकिन हम लोगों के साथ अब खादा पाना कर और झंडा के साथ जीबी2 के खादा पहना कर एवं झंडा लेकर हम लोग दल में स्वागत करेंगे। भैया लोग वंदे मातरम, वंदे धन्यवाद। मैं सभी जिला
Thank you very much. दिनुहोस् सबका जनाइदिनुहोस् त्यो पार्टीमा एउटै कुरा छ त्यो मन्दिर छ आज म स्पष्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो जो पनि नयाँ पुरानो जो टीएमसी मा आएको छ उहाँलाई वेलकम तर प्लिज गुटबाजी नगरिदिनुहोस् तपाईँ लिडर हो तपाईँ जनप्रतिनिधि हो तर मेरो हात जोडेर बिन्ती छ प्लिज गुटबाजी नगरेर हामी डेभलपमेन्ट काम गरौँ जनता काम गरौँ यो पार्टीलाई अझै बढाएर लैजाउँ हाम्रो तालिहरू 2023-24 र मेरो रिक्वेस्ट छ प्रत्येक त्यो कार्यकर्तालाई प्रत्येक लिडरलाई प्लिज अनुशासन फलो गर्नुपर्छ या कुनै गुटबाजी नचोस् कुनै यहाँ गुटबाजी नचोस् एउटै गुट एउटै पार्टी त्यो ममतादिदी पार्टी हो र आज हामीले जिपी1 को प्रेसिडेन्ट बनाएको थियौँ पञ्चायत पढाइदिएको छु म भ्याइन र तपाईँहरूले यसलाई अध्ययन गरिदिनुहोस् भने त्यसैले नि हामीले यहाँ प्राय जिपी2 को प्रेसिडेन्टले के भने जिपी2 प्रेसिडेन्ट बोला आएर जिपी2 को प्रेसिडेन्ट आउँदैछ भन्छ त्यसैले नि वन्दे मातरम तृणमूल कांग्रेस जिन्दाबाद तृणमूल कांग्रेस हमारे महिला छात्र युवा साथी हमारे यहाँ जितना भी पंचायत सदस्य पंचायत समिति के सदस्यगण जिला परिषद के सदस्य अभी कुछ देर पहले यहाँ ज्वाइन किए आज के इस जो ज्वाइनिंग का हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पासन लामा जी के नेतृत्व में और आज की सभा में उपस्थित है हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय हमारे सबप्रिय और हमारे नेतृत्व हमारे लीडर माननीय विदुर गोस्वामी जी साथ ही आज यहाँ उपस्थित है हमारे महिला अलीपुर बीच में छोड़ो ममता दीदी पार्टी को निस्कियो होइन म अञ्चल प्रेसिडेन्ट म ब्लक म डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर म দেশভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের বুথ থেকে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে আজকের এই যোগদান পর্বটা কিন্তু সংস্কৃতিকে অপমান করেছেন তার উত্তর বাংলার মানুষ দিয়ে দিয়েছে তার উত্তর বাংলার মানুষ বহু সিটে ম্যাসিভ জয় এত ভোটে এত আসন নিয়ে কোন দল বাংলায় জেতেনি এটা কিন্তু বাংলার মানুষ করে দিচ্ছে আমরা ব্যর্থ হয়েছি আমরা উত্তর বাংলায় ব্যর্থ হয়েছি এবং আমাদের জেলাতেও ব্যর্থ হয়েছি কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা নয় ব্যর্থতার থেকেই সফলতা আসে 19 সালে যা ভোট পেয়েছিলাম ভোট আমরা এবার বেশি পেয়েছি অর্থাৎ বিজেপির যে সমর্থন ছিল সেই সমর্থন কিন্তু তলানিতে যাচ্ছে পিছন সমর্থন বাড়ছে তাই পাগল হয়ে গেছে বিজেপির পিছু নেতৃত্ব আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব যে বিজেপি ভারতবর্ষকে শেষ করে দেওয়ার জন্য মানে চেষ্টা করছে ষড়যন্ত্র করছে আমরা আর কতদিন বাঁচব কিন্তু আমাদের একটা সুন্দর সকাল সুন্দর প্রভাত উপহার দিয়ে যেতে হবে যদি তা না পারি তাহলে ওই বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আঙ্গুল তুলে আমাদেরকে বলবে তোমরা ব্যর্থ তোমরা পারোনি তোমাদের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী ছিলেন তাও তোমরা পারোনি সেদিন কিন্তু আমাদের চোখের জল আর কিছু করবার থাকবে না তাই আজকে থেকে আমাদের শপথ নিতে হবে আজকে থেকে সেই শপথ নিতে হবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করব আর জেলার তরফ থেকে একটা কথা বলি যে দলের নাম করে দলের ঝান্ডা নিয়ে দলকে ভাঙিয়ে যদি কেউ অন্যায় করেন দল কিন্তু তার বিরুদ্ধে কঠিন কিন্তু আজকের এই সভায় আমি জানিয়ে দিতে চাই সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জয় হিন্দ
वंदे मातरम, ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। जय हिंद, जय गंगा। आज तपाईहरूले विगत दिनमा भारतीय जनता पार्टीबाट जो गोर्खा नेता कमल पाखरिङले तृणमूल कांग्रेसमा आफ्नो योगदान दिएपछि लगत्तै भारतीय जनता पार्टी छोडेर तपाईहरू आज तृणमूल कांग्रेसमा जोइन गर्नुभएको छ। के उद्देश्य होला? उद्देश्य चाहिँ यो छ, सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने आज तपाईँहरूले यति समय दिनुभएको छ। र दोस्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो तृणमूल कांग्रेस जो पार्टीको लिडरसिप जो हाम्रो जिल्ला स्तरका श्री मृदुल गोसानीज्यू र साथैमा हाम्रो मासाङ जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्टको, र साथैमा हाम्रो कान्छी ब्लकका गणेश मालीज्यू, उहाँको निर्देश अनुसार हामीलाई जुन चाहिँ प्रस्ताव पार्टीको जो बुद्धि ज्ञानी हामीलाई उहाँहरूले दिनुभएको थियो र उहाँहरूले खुसी साथमा हामीलाई दिनु चाहँदैछ भनेर चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ आजदेखिको हामीले बिजेपी त्यागेर तृणमूल कांग्रेसमा आज जोइनिङ भएको र हाम्रो जीवनमा जुन चाहिँ प्रकारको जो असुविधा भएको थियो कि हामीलाई नाम काटेर जुन चाहिँ प्रकारको उहाँहरूलाई चाहिँ हामी लिदिनौँ भन्दै थियो, त्यो चाहिँ पार्टीमा त्यो सिद्धान्त चल्दैन र पार्टीको आदेश अनुसार काम गर्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई जनाउँदाखेरि चाहिँ हामी उहाँहरूसँग एकसाथ मिलेर हामी जति पनि जिपी वानबाट जति पनि छौँ सम्पूर्ण हामी हाम्रो टिम लिएर साथमा आज जोइनिङ गरेको र यति नै छ हाम्रो भन्ने कुरा। र पाण्डु लामाज्यू, हिजोको दिनमा तपाईँहरूको जुन जोइनिङको प्रोसेस चलिरहेको थियो त्यतिखेर तपाईँहरूको लागि नाममा प्रथम कालचिनी पार्टी अफिसमा तपाईँहरू नलिने भनेर र उहाँहरूलाई के जवाब दिन चाहनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, पत्रकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म यति भन्न चाहन्छु, जति पनि हामीलाई विरोध प्रदर्शन गर्यो उहाँहरूको केही बुद्धिहरू कम्ती भएको पनि हुनसक्छ र म त सोच्छु यो पार्टीबाजी भनेको कसैको पर्सनल पकेटको पैसा होइन। यसरी नै बुझेर हामीले भोलिको दिनमा राजनीति गर्नुपर्ने हो एक्चुअली। तर आजको दिनमा हामीलाई जुन चाहिँ विरोध प्रदर्शन गर्यो त्यसमा हामीलाई केही आपत्ति छैन। आज उहाँहरूको बुद्धि पुगेन होला। आज हामी त आएर उहाँहरूसँग सबै जोडिएर हामी सबै एक टिम भएर केही जिपिवारलाई विकास बनाउने एउटा सपना रचेको थियो हामीले र आज उनीहरू जो हामीलाई विरोध प्रदर्शन गर्यो र उनीहरूलाई पनि हामी आफ्नै भनेर सोचिरहेको छौँ अहिले। र आजको दिन हामी जुन चाहिँ जोइनिङ प्रोग्राम भयो र आजको दिन हामी जोइनिङ प्रोग्राम भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई अलग्गै गर्ने होइन, उहाँहरूले हामीलाई अलग्गै नगरोस् पनि र हामी सबै मिलेर उहाँहरूसँग काम गर्नेछौँ। र वर्तमान परिस्थितिमा तृणमूल कांग्रेसमा तपाईँहरू जोग दिनु भएपछि के हो योजना बनाउनु भएको छ जनताको हितको निम्ति? हेर्नुहोस्, आज जनता सबै एकपट्टि बगेको थियो, एउटा हावा हुन्छ, हावामा मान्छे बग्छ, तर केही छैन। तर हामीले अगाडि नै यो चिजहरू बुझिसकेका थियौँ, तर पनि हामी पनि बाध्यता थियो। जनताहरूले त ढिलो बुझ्छ होला र हामीले अगाडि नै बुझ्यो कि हाम्रो भोलिको दिनमा जिपी वानमा कुनै कामहरू ठुल्ठुलो काम जुन चाहिँ सरकारबाट आउँछ यो चिजहरू रोकिने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा आज हामी जनताकै निम्ति आज यो महामाथि मानव सरकारमा हामी जोइनिङ गरिरहेका छौँ। पाण्डु लामाज्यू, तपाईँ बिजेपीमा